हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीके से मैथ्स एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, समझाएंगे। अगर आप क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वो क्वेश्चंस हैं इसमें चैप्टर 12 से, एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर का नाम है, जो बार बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप 10th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ पर एक बात स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, इस चैनल बीके से मैथ्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने सभी इम्पोर्टेंट सीबीएसई बोर्ड एग्जाम मैथ्स के सभी क्वेश्चन इसमें मैं अपलोड कर चुका हूं, ठीक है ना। तो अगर आप 10th में हैं और आप एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है ना, मैथ्स का, तो आपके लिए वीडियो तो सब्सक्राइब कर लेंगे सारे मतलब चैनल को, तो सारे वीडियो आप देख करके अच्छी तैयारी करिए, प्रैक्टिस करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यहाँ पर देखिएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60। तो ये क्वेश्चन दिया, ये वो क्वेश्चन जो कई बार मतलब पीछे बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई के मैथ्स पेपर में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हम पुटअप कर देंगे, एरिया ऑफ ए सेक्टर थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, ये आपका फॉर्मूला होता है। और गिवन क्या क्या दिया है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा, रेडियस मतलब आर दिया है तो आर की जगह आर की वैल्यू पुटअप कर देंगे, रख देंगे। और थीटा की वैल्यू 60 दिया तो यहाँ पर 60 रख देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कभी एमसीक्यू में आ जाता है, कभी ऐसे ही 2 नंबर का आ जाता है, तो ये कई बार पीछे आ चुका है। तो चलिए कैसे करेंगे समझते हैं। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर, यहाँ देखिएगा थीटा की वैल्यू 60 दिया है, पाई की 22/7 होता है, आर का आपका 6 का होल स्क्वायर, क्यों रेडियस 6 दिया है और 360 पहले से दिया है। अब इसे काट देंगे, देखिएगा ये 0 0 कट जाएगा और 6 से ये 6 बार कट जाएगा, ठीक है ना। 6 से यहाँ 2 6 है, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई 6, 6 स्क्वायर को लिख सकते हैं, तो एक कटेगा एक बचेगा, तो 22 बचा, यहाँ पर 6 बचा और यहाँ पर 7 बचा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 132 आएगा अपॉन 7। आप चाहें तो 7 का डिवाइड दे सकते हैं। और इसका जो एरिया ऑफ ए सेक्टर का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो इसका जो आंसर है वो आपका 132, 132 मतलब वर्ग सेंटीमीटर मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। बहुत सिंपल है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। फाइंड द एरिया of a quadrant of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गिवन है। देखिए सी मतलब सर्कमफरेंस 22 दिया है, और जो सी का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई आर होता है, सभी जानते हैं। तो देखिए सी की वैल्यू 22 दिया है, यहाँ 2 आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 आ जाएगा, और आर की वैल्यू निकालना है तो आर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिएगा ये आपका डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये पूरा आर के मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा। 22 से 22 कट गया, 7/2 और 7/2 को हम आर बराबर 7/2 लिख सकते हैं। तो देखिएगा अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट क्या फॉर्मूला होता है, ऑफ ए सर्किल पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है ना। अब इसमें वैल्यू रख दें, जो कि आर हम निकाल चुके, 7/2 पाई का 22/7 होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर देखिए 7/2, ठीक है ना, और नीचे यहाँ पर देखिए 4 दिया हुआ, तो ये जो 4 दिया है, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22, ये कट गया आपका। तो यहाँ पर 11/7 2 जा 14 बचा, और इस 7 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे, 7 7 49 अपॉन 2 2 जा 4, मतलब 7/2 का होल स्क्वायर करेंगे, 49 अपॉन यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब ये देखिएगा आपका 7 से कट गया, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, तो यहाँ पर 11 7 जा 77, और यहाँ पर 4 2 जा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर है वो 77/8। आप चाहे तो 8 का यहाँ पर डिवाइड भी दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये हम सर्कमफेरेंस मतलब आर निकाल लेंगे, फिर एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट फार्मूला लगा देंगे, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, और वैल्यू पुटअप करके वैल्यू रख करके हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए
वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर, अम्ब्रेला मीन्स छाता, आपने देखा होगा, तो उसमें जो रिब्स होती हैं, मतलब जो ऊपर जो मतलब तानों के ऊपर होता है ना, उसकी ये बात कर रहा। आर इक्वलिटी इक्वली, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए स्पाउंड, मतलब ये पिक्चर देखिए, यहाँ पर बता रहा हूँ पिक्चर यहाँ पर मैंने नहीं इंसर्ट किया है। और पिक्चर एनसीईआरटी बुक में जब आप जाएंगे चैप्टर 12 में, तो वहां पर ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। तो जो पिक्चर अम्ब्रेला का दिया वो आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। assuming umbrella to be a flat circle of a radius 45 सेंटीमीटर, रेडियस 45 सेंटीमीटर दिया है, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू consecutive ribs of the umbrella, ठीक है ना। तो जो consecutive ribs of umbrella आपको जो फाइंड आउट करना है, तो देखिएगा यहाँ पर द सेंट्रल एंगल ऑफ एन अम्ब्रेला इज 360, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब अम्ब्रेला जो ये 360, क्योंकि वो अब देखा होगा ना, आप ओपन करते हैं बारिश होती है ना, तो वो चारों तरफ जो एंगल बनाएगा वो आपका कितना बनाएगा 360। तो अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, ठीक है ना। और आगे हम चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा एरिया बिटवीन टू रिब्स। तो देखिए हम यहाँ पर एरिया निकालेंगे, टू रिब्स तो 360 अपॉन 8, 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर 360 अम्ब्रेला का जो आपका देख रहे होंगे डिग्री बनाएगा 360, वो रिब्स कितना है 8, तो यहाँ 45 डिग्री आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो हमारे वैल्यू थीटा है वो 45। अब देखिए एरिया बिटवीन टू रिब्स और एरिया ऑफ द वन सेक्टर ऑफ ए अम्ब्रेला, तो यानी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों का फॉर्मूला यहाँ पुटअप कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जब सेक्टर का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, एरिया ऑफ वन सेक्टर, ए वन सेक्टर का, तो थीटा पाई स्क्वायर 360, थीटा की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं हम 45, पाई की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू 45 हमें गिवन है, राइट है ना। आर क्या रेडियस है जो हमें दिया गया है। अब देखिएगा ये कैलकुलेशन कर देंगे 45 से, ये आपका 8 बार कटेगा, कि 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 4 जा 32 और 4 36। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये 8 टाइम्स ये कट गया है। अब देखिए यहाँ पर ये देखिएगा नीचे यहाँ क्या बचा 22/7 बचा, मल्टीप्लाई नीचे 8 बचा, बाकी 45। अब देखिए ये 2 4 जा 8, 2 11 जा, अब 2 11 जा 22, क्योंकि ये 2 से 22 11 बार कटेगा, ठीक है ना। तो 11 बचा, 45 बचा, और 4, और यहाँ पर आपका ये 4 बचा है, ठीक है ना। और ये 7 बचा है, तो यहाँ पर 28 हो जाएगा, और इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, 28 करेंगे ये आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपके क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। अम्ब्रेला का है, चैप्टर 12 से है, तो एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन देख लेंगे, पिक्चर कैसे बना हुआ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी इसी चैप्टर का एक्सरसाइज का है, 12 चैप्टर का है। ए हॉर्स, यानी ये घोड़े वाला क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है। ए हॉर्स इज टाइड टू ए, मतलब पैक एट वन corner of the square shaped grass field of the side 15 meter by means of a 5 मीटर लॉन्ग रोप सी फिगर। जैसे मैंने बताया, आप इसका ये पिक्चर उसी बुक में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्वेश्चन में आपको समझा दे रहा हूं। अब देखिएगा वन क्या निकालना, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, मतलब कितनी घास चरेगा उस एरिया में। दूसरा क्वेश्चन है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग आर इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ ए 5 मीटर, और पाई की वैल्यू जो आप लेंगे वो 3.14 है। तो ये दो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने, मतलब हमें क्या करना है, निकालना है। तो चलिए अब गिवन क्या क्या गिवन फटाफट देख लेते हैं। साइड ऑफ ए स्क्वायर 15 मीटर है, एरिया ऑफ स्क्वायर देखिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मतलब 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 225 मीटर आ जाएगा। लेंथ ऑफ रोप 5 मीटर दिया है, तो रेडियस जो ऑफ आर्क होगा वो कितना होगा 5 मीटर, ठीक है ना। एरिया, तो यहां पर चलिए जो पहला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द फील्ड ग्रेज बाय द हॉर्स, कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसे समझते हैं कि किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर देखिएगा क्योंकि एरिया ऑफ द फील्ड ग्रेज बाय द हॉर्स, तो देखिए यहाँ पर A1 मान लेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे वही पुराना वाला जैसा भी मैं समझा रहा था, थीटा पाई स्क्वायर अपॉन 360, और यहाँ पर 90 दिया है, ठीक है ना। और पाई की वैल्यू जैसे ऊपर दिया गया 3.14,
ठीक है ना। और ये जो लेना है 22/7 भी ले सकते हैं, लेकिन ये लेंगे तो आपको उसमें थोड़ा फायदा मिलेगा, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि जो रेडियस दिया है वो 5 दिया हुआ है। तो चलिए ये देखिए हम काट देते हैं, 90 से कट जाएगा 4 बार, सीधी सी बात ये है। और यहाँ पर जो बचेगा वो हमने यहाँ पर लिख दिया, 5 का होल स्क्वायर 25 4 आएगा, ये लिखा हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 78.5 आएगा अपॉन 4। तो बराबर यहाँ पर जब हम डिवाइड देंगे 4 का 78.5 में तो 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर देखिए A1 हम निकाल चुके हैं, इसी तरीके से हम A2 निकालेंगे। तो जो सेकंड क्वेश्चन हमारा, इफ लेंथ ऑफ रोप 10 मीटर, अब जो सेकंड में दिया हुआ है यहाँ चेक कर लीजिएगा, और 10 मीटर दिया है, ये देखिएगा यहाँ पर 10 मीटर दिया हुआ है। तो चलिए इसे 10 मीटर दिया है, अब 10 मीटर यहाँ रख के सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सेम है। तो A2 बराबर वही वैल्यू पुट अप कर दें, सब आर की जगह 10 रख देंगे, तो ये देखिए फिर 4 बार कट जाएगा, और इनका 10 10 ये 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे, ये आपका आ गया। यहाँ पर देखिए आपका 4 है, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अब 3 मतलब 0.14 मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 5 जा 50 अपॉन 2, और 2 से 25 बार कट जाएगा आपका, और यहाँ पर आपका 3.14 बचेगा और 25, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें रिक्वायर्ड इन जैसे कि दिया हुआ था, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इन द ग्रेजिंग और मतलब एरिया, तो A2 में से हम A1 माइनस कर देंगे, मतलब हमें कितनी एरिया इंक्रीज इन द ग्रेजिंग, मतलब रिक्वायर्ड इंक्रीज इन द ग्रेजिंग, रिक्वायर्ड जो लिखा हुआ है इंक्रीज इन द ग्रेजिंग, तो हम क्या करेंगे, जो A2 A1 निकाला है तो ज्यादा में से हमको माइनस कर देंगे, तो वो एरिया हमें मतलब A2 में से जब A1 माइनस करेंगे तो 78.5, ये A2 की वैल्यू आ गई, A1 की हम पहले निकाल चुके थे 19.625, और देखिएगा माइनस करेंगे तो 58.875 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो आई होप स्टूडेंट के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये वाला क्वेश्चन जो हॉर्स वाला है, तो चैप्टर जो 12 में आपको ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझा रहे हैं, तो वहां से ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और अपने एनसीईआरटी बुक में पिक्चर को जरूर से मतलब वॉच करिए, देखिएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने आपको ये समझा दिया है। इसी तरीके से अगर हम इससे पहले वाली क्वेश्चन की बात करें, जो यहाँ पर दिया था अम्ब्रेला वाला, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए या फिर ऐसे ही क्वेश्चन आए, तो इस तरीके से सॉल्व करें। तो इसका ही पिक्चर आप एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, वहां पर जाके देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कोई प्रॉब्लम से कमेंट करें, मैं दोबारा वीडियो बना के आपको समझा देंगे। और इस बीकेसीआई मैथ्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें इसी तरह के इंपोर्टेंट वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।